अगर स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी या कैपेबिलिटी एनालिसिस का डिस्कशन हमें समझ आता है, उसका कॉन्सेप्ट हमें समझ में आता है, तो द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव नाउ इज क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। देखिए, जब आप कोई ऐसी कैपेबिलिटी डेवलप कर लेते हैं, कोई ऐसा काम करने लग जाते हैं जो कंपटीशन इतना जल्दी नहीं सीख सकता या इतना जल्दी कॉपी नहीं कर सकता, जो आपकी स्ट्रेंथ है, एरिया ऑफ स्ट्रेंथ, तो इस एरिया ऑफ स्ट्रेंथ को क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर कहते हैं। यानी ये वो वजह है, ये वो बुनियाद है जिसकी बेसिस पे कंपनी आज कामयाब हो रही है या सक्सेसफुल हो रही है। माइट बी पॉसिबल, जैसे एग्जांपल ले लें, कोई इंश्योरेंस कंपनी ऐसी है जिसकी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ बहुत इनोवेटिव हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं और लोग उन पॉलिसीज़ को परचेज करते हैं। तो ये इनोवेशन या डिफरेंट होना उस इंश्योरेंस कंपनी का क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है। कोई रेस्टोरेंट है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा है, ये उनका क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है। कोई इंग्रेडिएंट है जो उनके पर्टिकुलर एक गांव से आता है, वो उसकी सप्लाई चेन को पूरा कंट्रोल करते हैं, वो फार्मर उस इंग्रेडिएंट को किसी और को नहीं देता, सिर्फ इन्हीं को सप्लाई करता है, ये इनका क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है। इसी तरीके से कोई कंपनी, उसकी टेक्नोलॉजी बहुत रोबस्ट है। फूड पैंडा की आप एग्जाम्पल ले लें। फूड पैंडा की सक्सेसफुल होने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि उनकी ऐप डाउन नहीं होती, उनकी टेक्नोलॉजी बहुत रोबस्ट है, ऐप की वर्केबिलिटी बहुत अच्छी है और फिर डिलीवरी टाइम से हो जाती है, कस्टमर सपोर्ट सिस्टम अच्छा दिया हुआ है। तो बेशक वहाँ पर प्राइसेस ज़्यादा हों, डिलीवरी फ़ी कभी ज़्यादा हो, लेकिन सर्विस चूँकि उस प्रोडक्ट की इतनी अच्छी है, ऐप इतना बेहतर तरीके से चलती है, सर्विसेज इतने प्रॉपर तरीके से डिलीवर होती हैं, फूड पैंडा एक सक्सेसफुल कंपनी है। हमेशा ये देखा जाता है कि आपका एरिया ऑफ स्ट्रेंथ क्या है, वो कौन सा एरिया है जो बहुत ज़्यादा आप अच्छे तरीके से डिलीवर कर रहे हैं और बाकी कंपेटिटर्स उसको उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहे। तो आप अपनी एरिया ऑफ स्ट्रेंथ पे खेलते हैं, ऐसी चीज़ जिसमें आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत प्रॉपर्ली जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की एग्जांपल दूं, तो हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर होंडा या टुसॉन या एमजी, इस तरह की जो गाड़ियाँ हैं, वो अपनी स्टाइल और अपनी लुक और अपनी फील के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है। लेकिन उसके बरक्स अगर हम टोयोटा की बात करें, तो टोयोटा अपनी ड्यूरेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है कि जी रिपेयर एंड मेंटेनेंस सस्ता है, आफ्टर सेल सर्विसेज सस्ती हैं, पार्ट्स बड़े रोबस्ट हैं, जिस भी तरीके से हम इसको इस्तेमाल करें हमारे लिए इतना मसला नहीं होता। पार्क सुजुकी अपनी यानी कह लो कि इकोनॉमिकल होने की वजह से, सस्ता होने की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो मशहूर है और कंपनीज़ में जो बिल्कुल स्टार्टिंग पोजीशंस होती हैं, वहाँ पे इस तरीके की गाड़ियाँ दे दी जाती हैं आराम से। उनका बैंकिंग नेटवर्क बहुत रोबस्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत रोबस्ट है, बहुत सारी जगहों पे उनकी प्रेजेंस है, तो इस वजह से कंपनी जो है वो आगे जाके कामयाब हो जाती है। पाकिस्तान का एक और ब्रांड कॉफ़ी वगैरह, वो मुश पंजवानी की वजह से, जो उनकी आर्टिस्टिक हरकतें हैं, जिस तरह से वो सोशल मीडिया के ऊपर उसको प्रमोट करते हैं, उसकी वजह से बहरहाल वो जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। बेच वो भी कॉफ़ी रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन उनकी कॉफ़ी में नहीं है, बट द इन्वायरमेंट, दी हॉस्पिटैलिटी, दी फ्रेंडलीनेस, जिस तरीके से वो एक हैप्पीनेस का कल्चर उन्होंने अपने हर कैफ़े में बनाया हुआ है और स्टाफ को उस तरीके से ट्रेन किया है, वो उनकी बहरहाल जो है वो एक स्ट्रेंथ है, एक क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है। इस तरह के ब्रांड्स या इस तरह की कंपनीज इस बिना पे जो है वो सक्सेसफुल होती हैं। तो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स के बारे में याद रखें, दीज आर एसेंशियल एरियाज ऑफ द बिजनेस दैट मस्ट बी परफॉर्म्ड वेल इफ द मिशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स ऑफ द बिजनेस आर टू बी अचीव्ड। अगर आपको कामयाब होना है तो इन स्ट्रेंथ के एरियाज को आपने बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करना है और बहुत अच्छे तरीके से लेकर चलना है। इसकी कुछ एग्जांपल्स को हमने डिस्कस किया। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स ही कंपनी को ओवरऑल पर्सपेक्टिव में सक्सेसफुल बनाती हैं और आगे ले जाने में काफ़ी हद तक जो है वो हेल्प करती हैं। तो कंपनीज अपनी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज़ को इस्तेमाल करके ऐसे सक्सेस फैक्टर्स डेवलप करती हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल करें और इनको हम क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी यहाँ तक डिस्कशन इसकी। सवाल अगर हमारे पास आता है तो सवालों के अंदर हमें क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना होगा या कंपनी की वीकनेसेस आइडेंटिफाई करके बताना होगा कि इनको क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स में किस तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है। आज के डिस्कशन को यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह फिर हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।